जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक टहरे के चैप्टर नैनी की स्टोरी ए ट्रिप टू द हॉट स्प्रिंग के हिंदी डिस्क्रिप्शन को देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं टेत्सुको कुरोयानागी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज प्रेस टू गेट माय ऑल न्यू अपडेट्स। तो आइए इसे स्टार्ट करें। बिफोर यू रीड, this lesson is a part of a famous Japanese children's book Toto-chan, the little girl at the window। यह पाठ जापानी बच्चों की एक प्रसिद्ध किताब टोटो-चान, ट्रेन की खिड़की पर खड़ी एक छोटी लड़की का एक हिस्सा है। टोटो-चान is happy to be at Tomoe Gakuen School and is excited to visit to a hot spring with her classmates। टोटो-चान टोमोए गोकुइन स्कूल में आकर खुश है और अपने सहपाठियों के साथ गर्म पानी के झरने में जाने के लिए उत्साहित है। रीड ऑन टू नो व्हाट फन दे हैड एट द सीसाइड स्कूल। यह जानने के लिए पढ़ें कि सीसाइड स्कूल में इन बच्चों ने क्या मजे किए। अब यहाँ से आइए मेन स्टोरी में। समर वेकेशन केम टू एन एंड। गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई। And the day of the trip to the hot spring resort finally arrived। और अंत में गर्म पानी के झरने वाली जगह की यात्रा का दिन आ गया। It was considered by the students to be Tomoe's main event। छात्रों द्वारा यह टोमोए का सबसे मुख्य कार्यक्रम माना जाता था। The trip was to be a seaside school at a place called Toy on the Izu Peninsula in शिजुओका। यह यात्रा शिजुओका में इज प्रायद्वीप पर टोय नामक जगह पर स्थित एक समुद्र तट स्कूल की थी, सीसाइड स्कूल की थी। There was a hot spring right in the sea where the children could both swim and टेक हॉट बाथ्स। ठीक समुद्र में एक गर्म पानी का झरना था जहां बच्चे तैर सकते थे और गर्म स्नान कर सकते थे। द फादर ऑफ वन ऑफ द टोमोए स्टूडेंट्स हैड अ वेकेशन होम देयर वेयर ऑल 50 ऑफ द टोमोए स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट थ्रू 6 ग्रेड्स कुड स्टे। टोमोए स्कूल के छात्रों में से एक छात्र के पिता का वहाँ एक अवकाश गृह था जहाँ पहली से छठी कक्षा तक टोमोए स्कूल के सभी 50 छात्र रह सकते थे। द टोमोए स्टूडेंट्स assembled at the school on the appointed day before setting off। टोमोए के सारे विद्यार्थी यात्रा पर जाने से पहले नियत दिन पर विद्यालय में एकत्रित हुए। Now then, said the headmaster when they were all together। जब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए तो प्रधानाध्यापक ने कहा, तो अब we are traveling by train and by ship and I don't want any of you to get lost। Do you understand? हेडमास्टर बोले, तो अब हम ट्रेन और पानी जहाज से यात्रा करने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई खो जाए। क्या तुम समझ रहे हो? ऑल राइट, ऑफ वी गो। ठीक है, हम लोग चलते हैं। दैट वॉज द ओनली इंस्ट्रक्शन टू गिव इट व्हेन दे गॉट ऑन द टोक्यो ट्रेन एट जियुगुआका। अभी तक देने के लिए यह एकमात्र निर्देश था जब वे जियुगाओका में टोक्यो ट्रेन में चढ़े। तो चिल्ड्रेन वर अमेजिंगली वेल बिहेव्ड। बच्चे आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। नोबडी रैन अप एंड डाउन द कार्स एंड द ओनली टॉकिंग वाज डन क्वाइटली अमंग दोज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कोई भी ट्रेन में ऊपर नीचे नहीं भाग रहा था और केवल एक दूसरे के बगल में बैठे बच्चे चुपचाप आपस में बातें कर रहे थे। द टोमोए पुपिल्स
had never once been told they should get in line and walk properly and keep quiet on the train and litter on the floor when they ate their food. टोमो स्कूल के विद्यार्थियों को एक बार भी यह नहीं कहा गया था कि उन्हें पंक्ति में लगना चाहिए और सीधा ठीक से चलना चाहिए, और जब वे अपना खाना खा लें तो फर्श पर कूड़ा न गिराएं। Their daily school life had somehow instilled into them that they must not push people smaller or weaker than themselves. Instilled means आदत डालना। उनके दैनिक स्कूली जीवन में उन बच्चों में यह आदत डाल दी थी कि वे अपने से छोटे या कमज़ोर बच्चों को धक्का बिल्कुल नहीं देना चाहिए। That unruly behavior was something to be ashamed of. उदंड व्यवहार शर्म की बात थी। That whenever they came across litter, they should pick it up. कि जब भी उन्हें बिखरा हुआ कूड़ा करकट मिले तो वे उसे उठा लें। And they should try not to do anything that annoyed or disturbed others. और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने का प्रयास करना चाहिए जिससे दूसरों को चिढ़ या परेशानी हो। Strangest of all was that Toto Chan, who only a few months before had been upsetting her whole talking to street musicians out of the window in the middle of class, stayed at her desk and did her lessons properly from the very day she started at Tomoy. सबसे अजीब बात यह थी कि टोटो चान, जो कुछ ही महीने पहले ही कक्षा के बीच में खिड़की से बाहर सड़क के संगीतकारों से बात करके अपने पूरे स्कूल को परेशान कर रही थी, वह भी टोमोए स्कूल में अपने पहले ही दिन से चुपचाप अपने डेस्क पर बैठकर अपने पाठों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगी थी। If any of the teachers from the other school could have seen her new sitting properly with the others in the train, they would have said it must be someone else. अगर दूसरे स्कूल के किसी शिक्षक ने उसे किसी अभी ट्रेन में दूसरों के साथ ठीक से बैठे हुए देखा होता तो वे कहते यह कोई और होगी। At Numazu, they embarked on the ship that was just like what they had all dreamed about. Embarked means जहाज पर चढ़ना। नुमाजू में वे एक ऐसे जहाज पर सवार हुए जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सपना देखा था। It was not a big ship. यह एक बड़ा जहाज नहीं था, but they were so excited that they inspected every corner of the deck. लेकिन वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने डेक यानी जहाज के छत के हर कोने का निरीक्षण किया। Fling this or hang from that, किसी किसी चीज को छूकर या उस पर लटक कर। When it finally sailed, the children waved to the townfolk on the pier. Sailed means जहाज का रवाना होना। Townsfolk means शहर के लोग। Pier means घाट यानी जहाज का घाट। जब यह जहाज अंत में रवाना हुआ तो बच्चों ने घाट पर से शहर के लोगों को हाथ हिलाकर बाय बाय का इशारा किया। They had not gone far before it started to rain. However, they had to go inside. अभी वे सब जहाज से ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि वर्षा शुरू हो गई थी, लेकिन बच्चे जहाज के भीतर चले गए थे। Soon the sea became rough. जल्दी ही समुद्र की लहर तेज हो गई। Toto Chan began to feel sick, as did some others.
अब कुछ अन्य बच्चों की तरह टोटो बीमार महसूस करने लगी। बट जस्ट देन वन ऑफ द ओल्डर बॉयज गॉट अप एंड स्टूड amid ship, pretending to be a stabilizer. Pretending means नाटक या नाटक करना। लेकिन तभी उनमें से एक बड़ा लड़का उठा और जहाज को स्थिर करने का नाटक करते हुए बीच में खड़ा हो गया। When the ship rolled, he would run to one side, saying, "Oops." जब जहाज एक और डाउन होता तो वह उफ कहते हुए एक तरफ भाग जाता। Then he would run the other way with another oops. फिर वह जहाज दूसरी तरफ लुढ़कता तो वह उफ कहते हुए उल्टी दिशा में भागता। It was so funny that the kids could not help laughing even though they felt so seasick. And they were still laughing when the ship arrived at Troy. Sea-sick means समुद्र में घबराहट और चक्कर आना एक तरह की बीमारी होती है। तो ये इतना मज़ेदार था कि बच्चे हंसने से खुद को रोक नहीं सके, भले ही उन्होंने समुद्री बीमारी, घबराहट और चक्कर ज़्यादा महसूस हो रहा था और वे अभी भी हंस रहे थे जब जहाज टोय नामक स्थान पर पहुंचा। The curious thing was that after they disembarked, the poor ops boy began to feel sick just when everyone else had recovered and was feeling fine. अजीब बात यह थी कि उन सबको उतरने के बाद बेचारा उफ बोलने वाला लड़का ठीक उसी समय बीमार महसूस करने लगा, जबकि बाकी सारे बच्चे स्वस्थ हो गए थे तथा अच्छा अनुभव कर रहे थे। ट्वेस्पा वॉज अ क्वाइट ब्यूटिफुल विलेज ऑन द सी सराउंडेड बाई वुडेड हिल्स। ट्वेस्पा जंगल की पहाड़ियों से घिरे समुद्र के किनारे एक शांत सुंदर गांव में था। आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट द टीचर्स टुक द चिल्ड्रन डाउन टू द सी। थोड़ा आराम करने के बाद शिक्षक लोग बच्चों को समुद्र में ले गए। इट वॉजेंट लाइक द स्विमिंग पूल एट ए स्कूल। यह स्कूल के स्विमिंग पूल जैसा नहीं था। सो दे वॉर देयर स्विम सूट्स। इसलिए बच्चों ने अपना अपना स्विमिंग सूट पहना। द हॉट स्प्रिंग इन द सी वॉज मोस्ट अनयूजुअल। समुद्र में गर्म पानी का झरना सबसे अजीब था। इट वॉज नॉट एनक्लोज्ड। यह घेरा हुआ नहीं था। सो देर वॉज नो लाइन टू सेट ऑफ द हॉट स्प्रिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सी। समुद्र के बाकी हिस्सों से गर्म पानी के झरने को अलग करने के लिए कोई लाइन नहीं थी, कोई घेरा या बाउंड्री नहीं थी। इफ यू crouched down where you were told was the hot spring, the hot water came up to your neck and it felt loves just like being in a hot bath. अगर आप उस स्थान में उतरते हैं जहां आपको बताया जाता है या बताया गया था कि वहां गर्म पानी का झरना है, तो वहां नीचे उतरने पर गर्म पानी आपको गर्दन तक आ जाता है और यहाँ गर्म पानी से स्नान करना प्यारा लगता है। If you wanted to go into the sea from the hot spring, all you had to do was move about 15 feet sideways and the water gradually got cooler. यदि आप गर्म पानी के झरने के समुद्र में जाना चाहते हैं तो आपको केवल 15 फीट की दूरी पर बगल में जाना होता है और पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। द फर्दर यू वेंट द कूलर इट गॉट एंड यू न्यू यू वर इन द सी। आप जितना आगे जाएं यह उतना ही ठंडा होता जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि आप समुद्र में हैं।
So, after you had been swimming about in the sea and began to feel cold, all you had to do was to hurry back to the hot spring and have a hot bath right up to your neck. इसलिए जब आप समुद्र में तैर रहे हों और आपको ठंडा लगने लगी हो, तो आपको बस इतना करना है कि आप जल्दी से गर्म पानी के झरने में वापस जाएं और अपने गर्दन तक गर्म स्नान करें। इट वॉज लाइक बीइंग एट होम, यह घर पर स्नान करने की तरह ही था। एंड इट लुक्ड सो फनी, और यह बहुत मज़ेदार लग रहा था। वाइल द bathing cap children were swimming about normally in the regular sea, the ones in the hot spring part were relaxing in a circle, just as if they were in a bath. जबकि नहाने वाले बच्चे स्थायी समुद्र में सामान्य रूप से तैर रहे थे और गर्म पानी के झरने में ऐसे आराम कर रहे थे जैसे कि वे स्नान कर रहे हों। Anyone watching would have thought, why even youngsters act just like old people when they get in a hot spring bath. उन बच्चों को देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही सोचता, युवा लोग गर्म पानी के झरने में नहाने के बाद बूढ़े लोगों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। In those days, the seashore was so deserted that it was like being on their own private beach. उन दिनों समुद्र का किनारा इतना सुनसान था कि ऐसा लगता था मानो वे बच्चे अपने निजी समुद्र तट पर हों। And the children enjoyed this unusual hot spring sea bathing to the utmost. Utmost means भरपूर। और बच्चों ने इस असामान्य गर्म पानी के झरने का भरपूर आनंद लिया। When they got back to the house in the evening after staying in the water so long, their fingers were a mass of wrinkles. इतनी देर पानी में रहने के बाद जब वे शाम को घर लौटे तो उनकी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई थीं। Each night, once they were tucked into their quilts, the children took turns telling ghost stories. Tucked means दुबक जाते। Took turns means बारी बारी से। हर रात जब वे अपने अपने रजाई में दुबक जाते यानी ओढ़ लेते रजाई को, तो बच्चे बारी बारी से भूतों की कहानियाँ सुनाते। टोटो चान एंड द अदर फर्स्ट graders got so frightened that they cried. टोटो चान और पहली कक्षा के दूसरे बच्चे इतने डर जाते कि वे रोने लगते। But in spite of their tears, they would ask, and then what happened? लेकिन अपने आंसुओं के गिरने के बावजूद भी वे पूछते, और फिर क्या हुआ? Unlike camping inside the school and the bravery test, the 3 days stay at Twice Spa was a real life experience. सीसाइड स्कूल के अंदर शिविर लगने और बहादुरी परीक्षण के अतिरिक्त ट्वाइस स्पा में 3 दिवसीय पड़ाव वास्तविक आनंद का अनुभव था। फॉर एग्जाम्पल, दे वर सेंट इन टर्न्स टू बाय वेजिटेबल्स एंड फिश फॉर डिनर। उदाहरण के लिए उन्हें रात के खाने के लिए सब्जियां और मछली खरीदने के लिए बारी बारी से भेजा जाता। एंड व्हेन स्ट्रेंजर्स आस्क्ड देम व्हाट स्कूल दे वेंट टू एंड वेयर दे वर फ्रॉम, दे हैड टू आंसर पोलाइटली। तथा जब अजनबी उन बच्चों से पूछते कि वे किस स्कूल से आए हैं और कहाँ से हैं, तो वे बहुत विनम्रता से उत्तर देते हैं। Some of the children nearly got lost in the woods. कुछ लड़के वहाँ जंगल में लगभग खो गए। Others swam so far they couldn't get back and had everyone worried. और दूसरे बच्चे इतनी दूर तैरकर चले जाते कि जल्दी वापस ही नहीं आ सकते
और सारे लोगों को चिंता में डाल देते। अदर्स कट देयर फीट ऑन ब्रोकन ग्लास ऑन द बीच। दूसरों ने समुद्र तट पर टूटे शीशों पर अपने पैर काट लिए। इन ईच केस एवरीवन हैड टू डू देयर बेस्ट टू हेल्प। प्रत्येक मामले में सभी को मदद करने की पूरी कोशिश करनी थी। बट मोस्टली इट वॉज ऑल फन। परंतु अधिकतर यह सब आनंददायक था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ सिकाडस। सिकाडस मीन्स झिंगूर। झिंगुरों से भरा वहाँ एक जंगल था। एंड अ शॉप वेयर यू कुड बाई पॉप्सिकल्स। पॉप्सिकल्स मीन्स आइसक्रीम। और एक दुकान थी जहाँ आप आइसक्रीम खरीद सकते थे। एंड दे मेट अ मैन ऑन द बीच हु वॉज बिल्डिंग अ बिग वुडन बोट ऑल बाय हिमसेल्फ। और वे सब समुद्र तट पर एक व्यक्ति से मिले जो लकड़ी की एक बड़ी नाव बना रहा था। इट वॉज ऑलरेडी बोट शेप्ड। वह पहले से ही नाव का आकार ले चुकी थी। एंड द फर्स्ट थिंग ईच मॉर्निंग दे रैन डाउन टू द बीच टू सी हाउ मच मोर ही हैड डन। और हर सुबह सबसे पहले वे लड़के समुद्र तट पर दौड़कर यह देखने जाते कि उस नाव बनाने वाले आदमी ने और कितना काम किया है। द मैन गेव टोटो-चान अ वेरी लॉन्ग एंड कर्ली वुड शेविंग। वह आदमी तोतो-चान को एक लंबी और घुमावदार नक्काशी करी गई लकड़ी दिया। हाउ अबाउट अ सोवेनियर फोटोग्राफ। हम लोग यहाँ की यादगार में क्यों न एक फोटो खींच ले, आज द हेडमास्टर ने कहा। ऑन द डे दे वर टू लीव। प्रधानाध्यापक ने कहा जिस दिन वे सब जाने वाले थे। दे हैड नेवर हैड अ फोटोग्राफ टेकन ऑफ देम ऑल टुगेदर। उन्होंने कभी भी अपनी फोटो एक साथ नहीं खिंचाई थी। एंड द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड एट द आइडिया। और सारे बच्चे इस विचार से काफ़ी उत्साहित हो गए। बट नो सूनर वॉज द टीचर रेडी विथ कैमरा देन समवन हैड गोन टू टॉयलेट। लेकिन जैसे ही शिक्षक कैमरे के साथ तैयार हुए वैसे ही कोई शौचालय चला जाता। देन समवन एल्स हैड हिज जिम शूज ऑन द रॉन्ग फीट एंड हैड टू चेंज देम अराउंड। और कोई अपने जिम के जूते गलत पैरों में पहन लेता और फिर उन जूतों को खोलकर इधर उधर बदलता रहता। When the teacher finally said, "Is anyone ready?" अंत में जब शिक्षक बोले क्या सबको तैयार है, one or two of the children were lying on the ground, having become tired of holding their shoes so long. एक दो बच्चे अपने जूतों को देर तक पकड़े रहने के कारण थक कर जमीन पर पड़ जाते हैं। द होल प्रोसेस वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम। फोटो खिंचाने की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगा। बट द फोटोग्राफ विद द सी इन द बैकग्राउंड एंड ईच चाइल्ड पोजिंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर फैंसी बिकेम अ treasured possession of each of them. लेकिन पीछे बैकग्राउंड में समंदर और अपनी अपनी कल्पना के अनुसार आकर्षक और विशिष्ट मुद्रा बनाकर खड़े सारे बच्चों की यह फोटो सबके लिए एक कीमती संपत्ति बन गया। One look at it and memories would flood back, the boat trip, the hot spring, the ghost stories and the ops boys. जो भी इन तस्वीर को देखता वहाँ की यादों में खो जाता। नाव की यात्रा, गर्म पानी का झरना, भूत की कहानियाँ और वह उफ बोलने वाला लड़का। टोटो-चान नेवर फॉरगॉट दैट फर्स्ट हैप्पी समर वेकेशन। टोटो-चान अपने उस पहले खुशनुमा
गर्मी की छुट्टी को कभी नहीं भूली। तो उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड इवनिंग को याद कीजिए, उसे देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।